बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, वो एक शख्स सारे शहर को वीरां कर गया। वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा, मसला तो फूल का है, फूल किधर जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? बस जनाब, दिसंबर भी ख़त्म होने वाला है और नया साल शुरू होने वाला है, और जब तक ये वीडियो पहुंचेगी थोड़े दिन और गुज़र चुके होंगे। ज़िंदगी ऐसी है, ज़िंदगी का पहिया घूमता रहता है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है और बढ़ता रहता है। कल अब्बू की सालगिरह थी, बर्थडे थी, उससे 2 दिन पहले बल्कि 1 दिन पहले 19 को अम्मी की थी, और चले गए दोनों ज़िंदगी से। ये ज़िंदगी ऐसी है, ज़िंदगी से सब ने चले जाना है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उदास कर जाते हैं। माँ बाप जब चले जाते हैं तो लगता है ऐसे जैसे कुछ भी नहीं बचा, ज़िंदगी में कुछ रह नहीं गया, है ना। तो माँ बाप जब हैं तो फिर उनका बहुत ही ख्याल रखने की ज़रूरत है। बस ये साल बहुत मुश्किल साल रहा, बल्कि पिछले कुछ साल काफ़ी मुश्किल रहे मेरी ज़िंदगी में, और बड़े ही तगो-दौ करनी पड़ी, मुसलसल पेहम जिद्दोजहद। वैसे तो है ही ज़िंदगी जिद्दोजहद, कभी कभी अल्लाह ताला की तरफ से ज़्यादा आजमाइशें आ जाती हैं, ज़्यादा मुश्किलात आ जाती हैं। 5 साल पहले अम्मी फ़ौत हुई, वो भी बड़ी बीमार हुई। वो भी मेरी जो है बेटी, उसकी शादी थी और वो वेंटिलेटर पे थी अम्मी। बहुत मुश्किल टाइम गुजारा, और उसके बाद फिर मैंने अब्बू के लिए दिन रात एक कर दिया। अब्बू के साथ रहते थे हम, और उन्हीं के पास आ गए थे, क्योंकि जब वो जी रिटायर हुए तो फिर और कोई था नहीं, तो अब्बू ने कहा इधर ही आ जाओ। तो अब उसी को हमने अपना घर बना लिया, और अब तो पक्का वही घर है, वहीं पर रहते रहे, उनका साथ दिया। बहुत ज़्यादा मेरी और अब्बू की जो है ना ज़्यादा दोस्ती और ज़्यादा हो गई। वैसे तो वो हमेशा यही कहते थे कि तुम मेरी कमज़ोरी हो, बहुत प्यार करते थे, और मैं भी उन्हें उसी तरह प्यार करती थी। हर एक की बॉन्डिंग जो है ना अपने माँ बाप के साथ और अपने बच्चों के साथ मुख्तलिफ होती है। किसी बच्चे के साथ बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, प्यार तो सबसे होता है, सारे बच्चे ही प्यारे होते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे, जो कि अक्सर कभी कोई पूछता भी है ख़ास तौर पे बच्चे भी, कि आपको सबसे प्यारा तो वो लगता है, मैं तो नहीं लगता है, तो मैं कहती हूँ कि मैं वाकई नहीं कह सकती कि मुझे कौन सा बच्चा ज़्यादा प्यारा है और कौन सा बच्चा कम प्यारा है। लेकिन कुछ के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाती है, और बॉन्डिंग उसके साथ होती है जो आपका ज़्यादा ख्याल रखता है और जो आपको समझता है। ये हर एक के नसीब का खेल नहीं है, ये हर एक के लिए अल्लाह ताला ने नहीं लिखा होता। कुछ लोग होते हैं जो क्लिक कर जाते हैं, और कुछ लोग सारी उम्र साथ रहते हुए भी क्लिक नहीं करते, है ना। ऐसा होता है। तो बहरहाल पिछले दिसंबर की ही बात है, मेरी एंजियोग्राफी हुई थी। अचानक मुझे तकलीफ़ फ़ील हो रही थी बड़े अरसे से, तो मैं जाती थी और जाके करा लेती थी, अपना ईसीजी करा लेती थी। और बड़े मज़े की बात है, जो साथ बैठा होता था छोटा मोटा सा डॉक्टर, उसको दिखाती थी और बस मैं आ जाती थी घर। वो कहते थे ठीक है, मैं कहती थी ठीक है। एक आध दफ़ा ऐसे ही हुआ, और फिर मैंने कराई ईसीजी, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि एबनॉर्मल ईसीजी। ये पिछले ही नवंबर दिसंबर की बात है। तो फिर मुझे, जब मैंने एक डॉक्टर को दिखाया जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट था, और अल्लाह की तरफ से ही मैं उसके पास चली गई। कभी कभी अल्लाह ताला ऐसे काम कर देते हैं, इंसान को नहीं पता होता ना। तो मेरे तो अल्लाह के मंसूबे हैं। दर्द मेरी टांगों में हो रही थी, मैं टांग के लिए जा रही थी हॉस्पिटल, तो मैं वहाँ से गुजरी हूँ, मेडिकल स्पेशलिस्ट लिखा हुआ है। मैंने कहा चलो मैं इसको अपनी ईसीजी दिखा देती हूँ। ऐसे ही पड़े पड़े मुझे ख्याल आया, और उस दिन हमारा डे भी था, वो देखते भी हैं, दिन मुकर्रर होते हैं तो वहाँ पर जहाँ हम जाते हैं आर्मी एयरफोर्स की जगहों पे, तो वहाँ पर मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ, ऑफिसर्स डे है, मैं आज दिखा देती हूँ। तो मुझे तो देखते साथ ही कहता है कि ये तो इसके ऊपर लिखा हुआ है एबनॉर्मल ईसीजी, आप तो जाए फ़ौरन हार्ट के डॉक्टर के पास और उसको दिखाएं। हार्ट वाले के पास गई, उसने कहा ओहो हो आप तो फ़ौरन जाएं और अपना इको टेस्ट कराएं। इको टेस्ट कराया तो फिर उन्होंने कहा कि आप तो फ़ौरन एंजियोग्राफी कराएं
क्योंकि जो भी मसले मसाइल हैं एंजियोग्राफी में पता चल जाते हैं। बहरहाल टफ़ टाइम था, अब्बू की भी तबीयत ठीक नहीं थी, साथ में मुझे एंजियोग्राफी करानी पड़ी। और एंजियोग्राफी जो कराई तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, जो थोड़ा बहुत कुछ मसला है तो वो है, दैट इज़ देयर, लेकिन आप ठीक हैं। दवाइयाँ दी उन्होंने मुझे, जो वो देते हैं उनका तरीक़ाकार है, और बस साल भर से दवाइयाँ खा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कभी हो जाती है पल्पिटेशन, कभी लगता है कि मैं थक जाती हूँ, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा अब तो होना ही है ना, ये ज़िंदगी की राहें तो ऐसी ही हैं। अब कुछ ना हो तो फिर कब हो। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है। तो एंजियोग्राफी मेरी हो गई। उधर इसी बहन के बेटे की शादी थी, साथ में अब्बू को खांसी आ रही थी, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, वो एडमिट थे हॉस्पिटल में फिर। और बहुत ही मुश्किल टाइम था मेरा, पिछला दिसंबर मुझे याद आ रहा है। और फिर मैं बहन के पास ही रही जब तक अब्बू अस्पताल में थे। फिर घर आए तो फिर बहन की तरफ ही शिफ्ट कर दिया, वहाँ पर ही वो रहे, क्योंकि यहाँ सारे डॉक्टर्स थे। तो फिर वापस घर नहीं आए। कहते थे कि मुझे वापस घर जाना है, लेकिन मैंने कहा कि अब्बू वहाँ तो मैं फिर आपकी उस तरह से देखभाल नहीं कर सकती जहाँ यहाँ पर सारे हैं और सारे देखभाल कर रहे हैं। तो कई दफ़ा बुज़ुर्गों को नहीं पता चलता, उनका दिल तो कर रहा था, लेकिन उनकी बेहतरी के लिए फिर वहीं पर हमने उनके लिए बेड भी बना दिया, वो जो ऊपर नीचे होता है, साथ में ऑक्सीजन सब कुछ। बस अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी, लेकिन हमने उन्हें बहुत कंफर्टेबल रखा और बहुत प्यार मोहब्बत से रखा। आखिरी दिनों में काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। ये बहन तो मुझे नहीं बताती थी, लेकिन मुझे पता चल जाता था इनकी शक्लों से, उनके हालात से कि मसला है और मसला ठीक नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह का करना फिर यही हुआ कि चले गए हमें छोड़ के। फरवरी 22 फरवरी, कभी मुझे वो तारीख़ नहीं भूलिएगी। 22 फरवरी मेरी बर्थडे थी और मैंने उनके कान में जा के कहा, मैं समझी सो रहे हैं, नाश्ता कर लिया है, तो मैंने कहा अब्बू आज मेरी बर्थडे। हमेशा वो मुझे प्यार से और हैप्पी बर्थडे कहते थे। पिछले साल की उनकी वीडियो भी मेरे साथ बनी हुई है और मुझे बताते थे कि जब तुम पैदा हुई थी हम कितने खुश थे और क्या 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 हुआ, सारे वाक़यात मुझे बता रहे थे। बहरहाल फिर वो नहीं उठे, फिर वो नहीं जाग पाए, तो मुझे भूलता नहीं है। 21 उनकी पैदाइश का दिन और 22 फरवरी। बहरहाल दिस इज़ लाइफ, लाइफ है। लाइफ में अल्लाह ताला कुछ नए रिश्ते दे देता है, नए लोग पैदा हो जाते हैं, बाकी चले जाते हैं। हमने भी इसी तरह एक दिन चले जाना है। बट ये पूरा जो साल था ना, उसके बाद मेरे लिए अभी तक मैं ज़िंदगी में वापस नहीं आ पाई। आप लोगों के साथ भी बहुत ऐसा हुआ है। अभी मुझे काफ़ी फ्रेंड्स बताती हैं, मैसेज करती हैं, हमारे अब्बू चले गए, हमारी अम्मी चली गई। ये तो ज़िंदगी का दस्तूर है, बड़ों ने चले जाना है। लेकिन कुछ लोग जो मैसेज करते हैं कि हमारा बेटा चला गया, हमारी बेटी चली गई, तो वो बहुत तकलीफ़ देह होता है। आजमाइशें हैं, ये अल्लाह ताला की आजमाइशें हैं, तो परेशान नहीं होना। अल्लाह ताला आजमाता है और अल्लाह ने ही दी है नेमतें और अल्लाह ने ही वापस लेनी है। दुनिया में रहते हुए बस हमें अच्छे काम करने हैं और अपना साल और अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी है कि दूसरे के हम काम आ सकें, दूसरे को हम खुश कर सकें और बस दरिया की तरह बहते चले जाएं। जैसे दरिया रास्ते में जो भी छोटी छोटी नदियाँ नाले आते हैं उनको साथ लेकर चलता है, कंप्लेंट नहीं करता। रास्ते में कोई रुकावट आ जाए तो अपना रास्ता बदल के नया रास्ता बना लेता है। तो इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारें। बाकी ये है कि ज़िंदगी तो गुजर ही जाती है, इंशाअल्लाह ताला गुजर जाएगी, सबकी गुजर जाएगी। तो ये दरिया हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत ज़्यादा। तो देता रहता है पानी, जहाँ जहाँ ज़रूरत हो उसमें से पानी ले लें और फिर चलता जाता है। कोई कंप्लेन नहीं करता, कोई शिकायत नहीं करता। तो शिकायत तो हमने करनी ही नहीं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हो रहा है। अल्लाह ताला के प्लान्स हैं, अल्लाह ने बनाए हुए हैं। हम लोग तो बनाते हैं ना, हर साल नए प्लान्स बनाते हैं। इस दफ़ा 1 तारीख से हमने अपना वज़न कम करना है। इस साल हमने एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहना है, एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करनी, दूसरे का ख्याल ज़्यादा रखना है। इस तरह के जो है ना, हम अहदो पैमा करते हैं, पर हम वो अहदो पैमा पूरा करते हैं कि नहीं, सोचने की तो बात ये है। अल्लाह ताला तो अपने अहदो पैमा पूरे करता है ना। अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम मेरे बंदों से प्यार करो, मैं और ज़्यादा प्यार करूँगा। अल्लाह के बंदों का ख्याल रखना, उनसे प्यार करना असल में
اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے میرے بچے ہیں, میرے بچوں سے جو پیار کرے گا ہے نا وہ مجھے لازمی پیارا ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں سے جو پیار کرتا ہے تو اللہ ان سے اور زیادہ پیار کرتا ہے, کیونکہ اللہ کی تخلیق ہے ہم, اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہمیں. تو ہمارا یہ فرض ہے, یہ کمپلسری ہے کہ لوگوں کے ساتھ, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ان کو دیں, ان پہ خرچ کریں, غریبوں کا خیال رکھیں, صدقہ خیرات کریں, زکوٰۃ ضرور نکالیں, تب اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. اور نماز ضرور پڑھنی ہے. نماز تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بانڈنگ ہے. یہ 5 دفعہ ہم دنیا کے معمولات سے نکل کر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور یہ ٹائم ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں خرچ کرتے ہیں تو ہم کافی ساری برائیوں سے بچ جاتے ہیں. کوئی بھی ہم ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ اچھا نہیں ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ, لیکن اگر ہم اٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس وقت ہم اس برائی سے نکل جاتے ہیں, کچھ دیر کے لیے ہی صحیح بھلا. پھر اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے کیا پتہ شیطان کو پکا ہی دور کر دے. یہ 5 وقت اٹھنا اور سوچنا کہ کوئی ہے, اللہ تعالیٰ ہے, تو نماز کے لیے جب اٹھیں گے تو ہم یہی سوچیں گے نا کہ اللہ ہے. تو جب وہ ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم نے اس کا شکر ادا کرنا ہے اور اس سے دعا مانگنی ہے. نماز میں دعا مانگنی کتنی ضروری ہے. نماز تو ہے ہی دعا نا. نماز ہے اللہ سے گفتگو کرنے, ہے نا. نماز میں ہم اللہ سے گفتگو کرتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں, نماز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اور یہ مانگنا بہت ضروری ہے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو گرما دے, جو قلب کو تڑپا دے. نماز کا مقصد یہ ہے. تو اگلا سال ایسے گزاریں, اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پہ. کوئی پتہ نہیں ہے کون اگلے لمحے ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں, اگلے سال وہ ہے کہ نہیں. زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو جو ہیں آپ کے ارد گرد ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں اور نماز پڑھتے رہیں. یہ آپ کو ایک نئی زندگی دیتا ہے. ہر دفعہ نماز نئی زندگی دیتی ہے آپ کو. آپ اٹھتے ہیں, کوئی نماز پڑھتے ہیں, کوئی اللہ کو یاد کرتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہے, اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوتی ہے نا. اور دعا بھی گفتگو ہے, اللہ سے مانگے. اللہ تو کہتا ہے مانگے, اللہ تعالیٰ دے گا تو خوب مانگے. مانگنے کو بڑھا دیں, دعا کو بڑھا دیں. دعا مخ العبادت, مخ ہے عبادت, مغز ہے دعا. اگر ہم عبادت ایسی کر کے اٹھ جائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بیٹھیں, دل سے مانگیں اللہ تعالیٰ سے. اور مانگنا بھی اور دعا کرنا بھی دل سے ضروری ہے نا. ایسے ہی نہیں نا اوپر سے جلدی سے کہہ کے اٹھ جانا. ہم لوگ تو یہی کرتے ہیں, جلدیاں پڑی ہوتی ہیں ہمیں. تو جلدیاں نہیں کرنی زندگی میں. شیطان جلدیاں کرتا ہے, شیطان ہم سے جلدیاں کرواتا ہے, شیطان ہمیں نماز میں ٹھونگے مرواتا ہے, اور دنیا میں بھی ٹھونگے مرواتا ہے. دوسروں پہ ہم ٹھونگے مارتے ہیں, دوسروں کو ہم تنگ کرتے ہیں. ٹھونگے مارنے میں ہمیں مزہ آتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کو ٹھونگے مارتے رہیں گے, آپ جو مرضی کر لیں, کیونکہ شیطان پھر وہاں سے جائے گا نہیں. پھر اللہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو نہیں مانتا تو بس پھر ٹھیک ہے, یعنی اس کو کھلا چھوڑ دیا. تو کھلی چھوٹ لینی ہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر کھلی چھوٹ نہیں لینی تو بس پھر نماز پڑھیے, اللہ سے ناطہ جوڑیے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے ضرور. اور توبہ دل سے کریں. اور اگلے سال کا بس ایک آپ نے پکا مشن رکھ لینا ہے کہ اللہ سے توبہ کرنی ہے, اور جس چیز سے توبہ کرنی ہے وہ کام پھر کرنا نہیں ہے. توبہ تو وہی ہوئی نا کہ وہ دوبارہ نہ کریں. چلیں اگر ہو جاتا ہے تو پھر شیطان ہے, وہ آپ کو ورغلائے گا, تو پھر دوبارہ توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو بس نئے سال میں ہم نے یہ کرنا ہے, اور یہ بڑا ہی ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. بس یہی بات آج کی. نئے سال کے لیے کوئی اچھے کاموں کی ایک فہرست بنا لیں. نئے سال میں یہ سوچ لیں کہ آپ اپنے لیے خود ہی ہیں, کوئی دوسرا آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا جب تک آپ خود ہمت نہیں پکڑیں گے. اپنے سے پیار کریں, اپنا بھی خیال رکھیں, اپنا دکھ درد دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں, اور اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں, کیونکہ سب سے زیادہ سننے والا اور سب سے زیادہ نوازنے والا تو اللہ ہی ہے, کیونکہ نوازتا ہی وہی ہے. زندگی بھی اسی کی دین ہے,
तो देना ही उसने है, और तो कोई दे ही नहीं सकता। तो फिर अल्लाह ने ही सब कुछ पैदा किया है, अल्लाह ताला ही है। तो बस हमें नए साल के लिए ये अहद करना है अपने आप से कि हम दुआ करेंगे और दिल से करेंगे और माफ़ कर देंगे और माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन दिल से। हमारी माफ़ी में दूसरे को पता चलना चाहिए कि इसने दिल से माफ़ी मांगी है। फिर वो वाले काम करेंगे दूसरे को पता चल जाए कि आपने माफ़ी दिल से मांगी है, तो फिर ही बात है ना। चलें जी, अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे। नए साल के लिए बहुत सी नेक तमन्नाएं, बहुत सी आप के लिए दुआएं, सबके लिए आप सबका साथ देने का बहुत शुक्रिया। जितना आप प्यार देते हैं मैं तो इस काबिल हूँ ही नहीं, ये अल्लाह ताला प्यार देता है। क्योंकि कहते हैं ना, व तो इज़्ज़ो मन तशाओ, व तो इज़्ज़ो मन तशाओ, और क्या है, तो इज़्ज़ो मन तशाओ तो ज़िल्लो मन तशाओ। भूल जाती हूँ ना, भूल भी जाते हैं। तो अल्लाह ही इज़्ज़त देता है, अल्लाह ही ज़िल्लत देता है, अल्लाह ही देने वाला है। तो बस हमने अल्लाह से मांगना है। जज़ाकल्लाह, आप सबके लिए शुक्रिया बहुत बहुत। और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।